भव्य और दिव्य प्रतिमाओं को स्थापित करके सेनाबंदों ने अपने पूज्य माता और पिता को दोनों की स्मरण उनके प्रति आम जनमानस की श्रद्धा को और मजबूत करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है, हमें उसे निरंतर उसी पथ पर अग्रसर करके लेके चलना होगा। देव मंदिरों में आने वाला कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करे, लेकिन बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसकी क्षेत्र भाषा पूछे कोई आता है तो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर एक आने जाने वाले लोगों को उसको भी देने का कार्य करेंगे, तो कोई व्यक्ति भूखों नहीं रहेगा। यह कार्य सरकारें बाद में उठाना शुरू किए हैं, ये काम पहले देव मंदिर ही उठाया करते थे। भंडारे वहां चलते थे, इसी बात को लेकर के चलते थे, कोई भी रात चलने वाला राहगीर भूखों न रहे। और यह व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। अन्नदान अपने आप में एक महादान है। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी का सामना इस देश ने किया है। इस सदी की यह सबसे बड़ी महामारी थी। अब तक की यह त्रासदी थी कि जब भी कोई महामारी आती थी, महामारी से तो मौतें होती ही थे, महामारी से ज्यादा मौतें होती थी महामारी के बाद के जो साइड इफेक्ट होते थे, भूखमरी से, त्रासदी से, उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार हुआ है जब कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले, उसमें महामारी से भी बचाव किया गया और भूख से भी कोई मौत नहीं हुई। इस बात को लेकर के सरकार के कार्यक्रमों ने सफलतापूर्वक विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उसमें भी सफलता प्राप्त की। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई केवल देश की लड़ाई नहीं थी, केवल प्रधानमंत्री जी की लड़ाई नहीं थी। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का मतलब यह इस देश के 135 करोड़ लोगों की लड़ाई थी। और जब पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा तो उसका परिणाम भी पूरे देश के सामने आता हुआ दिखाई दिया कि कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में सबसे बेहतरीन था। ये भारत की जीवन पद्धति और अपने नेतृत्व के प्रति भारत की निष्ठा का प्रदर्शन था। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।